हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं डीपीक्यू नंबर 8। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक ओ माय गॉड 8 नहीं 7 मैं तो भूल गया, हमने इतने सारे यहाँ डीपीक्यू सॉल्व कर दिए। डीपीक्यू क्या है, 7 सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, डीपीक्यू 7 को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को एक बात की इंफॉर्मेशन दे दी जाए और वो इंफॉर्मेशन ये होती है कि यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स पे हम लोगों ने 100% कोर्स करवा दिया है आप लोगों का, और साथ ही साथ में अब हम लोग डीपीक्यू की तैयारी चला रहे हैं। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जितना भी कोर्स कंटेंट है सभी कुछ आपको फ्री अवेलेबल है, कोई भी कॉस्ट नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं होता है कि हम सब्सक्रिप्शन बेच रहे हैं, 2 लेक्चर दिखा दिए उसके बाद बोले कि आगे क्या चाहिए तो सब्सक्रिप्शन लिया जाए। ठीक है, सारा कुछ आपके पास में फ्री अवेलेबल है। आपको करना क्या है, रोज इसे प्रैक्टिस पे लेकर आना है। और साथ ही साथ में अगर आपको ऐसा लगता है कि YouTube पे क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा चीजें यहां पर बढ़ चुकी हैं, तो आप magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट को भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर सब कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से आपको अवेलेबल हो जाएगा। ज्यादा अच्छा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस वहां पर आपको मिलेगा, ज्यादा अच्छे तरीके से सारे कंटेंट आपको वहां पे मिल जाएंगे। आप लोगों को बस इन सभी फ्री कंटेंट का उठाना है फायदा। और अब तो खुशी की बात यह भी है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी का चैनल भी हो चुका है स्टार्ट, तो आप इस चैनल को भी लाइक कर दीजिएगा। लाइक क्या करो, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद में वीडियोस को लाइक कर दो और उस वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी 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 में कंटेंट, तो अब उनके लिए भी वो कंटेंट अवेलेबल करवा दिया गया है। और साथ ही साथ में ऐप तो अवेलेबल है ही सही, तो आप ऐप का भी फायदा उठा सकते हो। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, इनके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर पे इसको अरेंज करना है। अब देखो यहां पर अगर आप चेक करते हो तो यहां आपको दिखाई देगा कि आपके पास में ग्रुप कौन कौन से रखे हैं। एक अल्डिहाइड है, एक अल्कोहल, एक ईथर है और एक क्या है आपके पास में हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, अब कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। अब देखो यहां पर कहानी बहुत सिंपल सी है कि अगर यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, जैसे आपने अल्कोहल की बात करी, तो इनके बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्योंकि देखो होता यह है, सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि ये होते हैं सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, ये क्या है बहुत बहुत पास पास होते हैं, क्योंकि यहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है। जैसे ही आपने सॉलिड को यहां पर हीट करना चालू करा, ठीक है, अच्छा गर्मी लगती है तो यहां पर हम लोगों ने क्या डिफरेंस देखा है, ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, एक जगह पर हाथ ऐसे करके बैठ जाते हैं। ठीक है, हाथ ऐसे करके बैठ जाते हैं और क्या बोलते हैं, वकांडा फॉरएवर, ऐसा बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, ठंडी लगती है तो एक जगह हम लोग बैठ जाते हैं, ऐसे रजाई ओढ़ लेते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं। तो सॉलिड भी ऐसे होते हैं। सॉलिड के साथ में क्या होता है, जब आप हीट नहीं दोगे तो सारे मॉलिक्यूल इस तरह से बैठ जाते हैं। फिर आपने क्या करा, इसको हीट देना चालू करा, गर्मी देनी चालू करी। गर्मी लगने पर क्या होता है, हमने देखा होगा, गर्मी लगने पर हम कभी इधर भाग रहे, कभी उधर भाग रहे, पंखा ले रहे, अरे यार गर्मी हो रही है, अरे यार गर्मी हो रही है, ये वाली कहानी हो जाती। मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आप हीट करते हो तो ये मूवमेंट बढ़ता है, यह वाइब्रेशन बढ़ते हैं। वाइब्रेशन बढ़ने के कारण इनके बीच में अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है और ये मॉलिक्यूल थोड़े दूर चले जाते हैं। तो अभी क्या हुआ, अभी ये पहले सॉलिड थे, सॉलिड से ये लिक्विड बने, जब इसको क्या करा गया, यहां पे हीट दिया गया। ठीक है, सॉलिड से क्या बन गए, यहां पे लिक्विड बन गए, जब इसको क्या मिली, हीट मिली। बड़ी आसान सी कहानी है। अब यहां पर लिक्विड के बाद इसको और हीट देते हैं, तो और हीट देने पर यहां पर क्या चेंज आप लोग ऑब्जर्व करोगे, जो मॉलिक्यूल थे और ज्यादा गर्मी लगेगी और दूर दूर भागेंगे। जैसे ये दूर दूर भागे तो इनके दूर दूर भागने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो गया कम, और ये अब लिक्विड से क्या बन चुके हैं, गैस बन चुके हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जब लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट करते हो, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा कि आपके पास में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कम होना चाहिए।
ठीक है, ये होता है। अगर कोई चीज 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म होती है, बॉईल होती है, और एक चीज है जो माना कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होती है, तो इसका मतलब क्या कि जो पहली वाली चीज है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, इसलिए वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में दूर दूर हो गई। पर अगर कोई 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल हो रहा है, तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होना मतलब उसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा था, जिस वजह से उसे तोड़ने के लिए ज्यादा गर्म करना पड़ रहा था। यह बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब अगली चीज, जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। ये हम लोगों ने देखा था। पर यह कहानी एक्चुअल में तब लागू होती जब ये सभी एक ग्रुप के होते, क्योंकि देखो ये अल्डिहाइड है, ये आपके पास में अल्कोहल है, ये ईथर है और ये हाइड्रोकार्बन है, तो यार ऐसा समस्या हो जाएगी। और यहां पर भी देखो, यहां अगर आप देखते हो, चलो 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, जबकि यहां देखा 1 2 3 4 कार्बन। चलो ये भी हम लोगों ने मान लिया, 4 कार्बन इधर, 4 कार्बन इधर, 4 कार्बन इधर, 3 कार्बन इधर, तो थोड़ा सा ये डिफरेंस यहां पर क्रिएट हो जाता, थोड़ा सा समस्या होगी। फिर भी हम बोलते हैं कि एटलीस्ट ये लोग जो हैं लगभग सेम मोलर मास पे ही चल रहे हैं। अब देखो जरा मोलर मास भी जरा चेक ही कर लेते ना हम लोग। यहां पर मोलर मास कितना हो जाएगा, 3 कार्बन है, तो 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, तो 36 तो हो गए कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 और 1 6, 6 हो जाएंगे हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितना है, 1, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, तो कितना हो गया रे भाई, 36 और 6 हो गए हमारे पास में 42, 42 और 6 कितना हो जाएगा, 48, 48 और 6, 48 और 6 कितना हो जाएगा, 58। तो यहां पर मोलर मास कितना हो जाएगा हमारे पास में, 58 हो जाएगा। फिर उसके बात करते हैं ये अल्कोहल की बात, 4 कार्बन है, तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, प्लस हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 6 7 8 9, यहां पर 9 हाइड्रोजन, नहीं नहीं 10 हाइड्रोजन ना यार, 9 कहां से, 3 2 5 6 7 8 9 और 1 10 हाइड्रोजन है। और यहां पे ये है ऑक्सीजन, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 58, 58 में अगर हम 16 ऐड कर देते हैं तो 58 में 60 ये हो जाएगा 68, 68 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 74, तो इसका मोलर मास हो जाएगा हमारे पास में 74। इसको भी फटाफट चेक कर लेते हैं। देखो ये वाला पहले वाले की तरह है कि 4 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। यहां भी वही था कि आपके पास में 10 हाइड्रोजन थे, 1 ऑक्सीजन है और 4 यहां पे कार्बन थे, तो इसका मोलर मास भी सेम कितना होने वाला है, 74 होने वाला। लास्ट वाले का देख लेते हैं यहां पे, फिर 12 चौक हो जाएगा ये 48 और ये हो जाएगा 3 2 5 6 7 8 9 10, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 58 हो जाएगा। ठीक है, ये मोलर मास चल रहा है। तो अब देखो यहां पर कैटेगरी अलग अलग है, कैटेगरी अलग अलग होने की वजह से मैं ये नहीं चेक कर सकता हूं कि जैसे जैसे मोलर मास बढ़ रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ के यहां पे क्या हो रहा है, आगे कहानी बढ़ा दी जा रही है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़, वो नहीं बोल सकते अपन। ठीक है, तो मोलर मास का कॉन्सेप्ट तो मैं यहां से बिल्कुल ही हटा देता हूं। तो यहां अब बात आती है कि सर आखिर कॉन्सेप्ट लगेगा तो कौन सा लगेगा, तो यहां पर जो आपके पास में कॉन्सेप्ट लगता है वो लगता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ध्यान रखना यहां पर आपके पास में जो कॉन्सेप्ट लगता है वो कौन सा लगता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सभी में से सबसे स्ट्रॉन्ग कहां पर होगी, सर ऑब्वियस बात है सेकंड वाले अल्कोहल के ऊपर होगी, क्योंकि सर अल्कोहल जब यहां अपने आप को रिएक्शन पे लेकर आएगा, ये 4 कार्बन हो गए, ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया आपके पास में हाइड्रोजन। अब ये कैसे जुड़ेगा, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन, 1 2 3 एंड 4। तो देखो यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन रहा है, यहां पर बन रहा है ना हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को यहां पे बढ़ा देगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ा, इस वजह से सबसे ज्यादा यहां पे हम बोलेंगे सेकंड वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा है। अब मैं बात करता हूं फोर्थ वाले की। फोर्थ वाले में क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसी संभावना हो जाए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहां पर कोई रिलेशन आ जाए, जिससे कि 2 अपोजिट चार्ज मिल जाए, जैसे कि ऑक्सीजन यहां पर कैसा होता है, नेगेटिव, हाइड्रोजन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहां पर कोई संभावना ही नहीं है।
क्योंकि इसके पास सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन तो है नहीं, तो नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा नहीं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा नहीं। इस वजह से अगर बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का सबसे ज्यादा है तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? हाइड्रोकार्बन का। अब लड़ाइयां हैं सिर्फ दो लोगों के बीच में, एक है हमारे पास अल्डिहाइड और एक हमारे पास में क्या है? ईथर। यह भी बड़ा आसान है। अल्डिहाइड्स जो होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर सकते हैं, बट यहां पे ईथर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखना, ईथर का शेप बता देता हूं। ये ईथर है C2H5, ठीक है, C2H5, C2H5 इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा और इस ऑक्सीजन के पास में क्या है? दो लोन पेयर। अब देखो यहां पर कोई ऐसा हाइड्रोजन ही नहीं बनेगा जो कि इस ऑक्सीजन के द्वारा अट्रैक्ट किया जा सके, ठीक है, कोई हाइड्रोजन ही नहीं बनेगा जो इस ऑक्सीजन के द्वारा अट्रैक्ट किया जा सके। पर वहीं अगर मैं अल्डिहाइड की बात करता हूं, कार्बन कार्बन CH3 CH2 और ये ऐसा और ये ऐसा, तो यहां साफ दिखाई दे रहा है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहां कहीं ना कहीं पर ये जुड़ने की कोशिश करेगा। इसी वजह से अगर मैं बात करता हूं कि अल्कोहल के बाद में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, तो ऑब्वियस बात है सर ये बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा अल्डिहाइड का। अल्डिहाइड के बाद में कम किसका होगा? अल्डिहाइड के बाद नाम आएगा ईथर का, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास में? थर्ड वाला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब देखो इसी को अगर आप आंसर के टर्म में लिखना चाहो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। जो आपको कहानी बताई ना मैंने, सेम यहां पर भी वही कहानी होगी और ज्यादा अच्छी तरीके से नाम वाम हमने जोड़ दिए कि बोले चलो कहानी सुनाते टाइम पर नाम अच्छे से पता होने चाहिए, तो वो सब कर कुरा के आप इस तरह से भी एक प्रॉपर आंसर लिख सकते हो। बच्चों की समस्या थी, अरे सर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कैसे करना है, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, तो ये लो यहां पर ये भी बता दिया, इस तरह से लिख सकते हो ऐसे आंसर को। या तो देखो एक नंबर में क्वेश्चन आया ना, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपने सिर्फ ऐसा लिख दिया क्योंकि उन्होंने क्या बोला, सिर्फ ऑर्डर बोला। बट मेरी सलाह ये मानना, अगर आपको पता है कि ये ऑर्डर क्यों आया और उसके लिए सिर्फ इतना सा लिखना है, तो आप अपनी कॉपी में इतना जरूर लिखकर आइए, ये आपको बोनस नंबर देगा। बोनस नंबर देगा मतलब क्या, कि अगर 1 नंबर में भी कहीं गलती का सवाल हुआ ना तो वो यहां से नहीं कटेगा। और साथ ही साथ में जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे तो वो बोलेंगे यार ये बच्चा तो बड़ा ही टैलेंटेड लग रहा है, इसकी कॉपी जब चेक की जाए तो ध्यान में रखा जाए ये टैलेंटेड है, तो इसको प्रॉपर नंबर देने चाहिए। ठीक है, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, वुड यू एक्सपेक्ट बेंजाल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? यह पूछता है कि जो आपके पास में बेंजाल्डिहाइड जो होता है ये मोर रिएक्टिव होता है या लेस रिएक्टिव होता है इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, किसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे। देन प्रोपेनल, मतलब दो के बीच में कंपैरिजन है प्रोपेनल और बेंजाल्डिहाइड के बीच में कि दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ना, हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखो सबसे पहले कहानी जानते हैं न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल नेचर में होते हैं नेगेटिव, जिस वजह से पसंद करते हैं पॉजिटिव को, और जो पॉजिटिव ग्रुप को पसंद करते हैं तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको कहा जाता है कि ये होते हैं न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, ये होते हैं नेचर में न्यूक्लियस लविंग। इनको न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा प्यार होता है क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस लविंग कैरेक्टरिस्टिक होता है। दो लोगों के बीच में लड़ाई है, एक है बेंजाल्डिहाइड और एक है प्रोपेनल। चलो पहले प्रोपेनल को बनाते हैं, मिथ एथ प्रोप, ये बन गया प्रोपेनल, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये बन गया प्रोपेनल। अब यहां पर मैंने क्या बोला था, ये है धोखेबाज ऑक्सीजन। धोखेबाज ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को बनाएगा नेगेटिव, इधर बन जाएगा पॉजिटिव।
मतलब ये सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है, ये सिचुएशन बन गई। अब देखो किसी भी न्यूक्लियोफाइल को क्या मांगता, न्यूक्लियोफाइल को मांगता पॉजिटिविटी, यहां पॉजिटिविटी आ गई, प्योर रूप से पॉजिटिविटी आ गई कि ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, तो क्या होगा कि आपके पास प्रोपेनल पे तो यहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएगा क्योंकि प्योर पॉजिटिव मिल रहा है। पर वहीं अगर मैंने बात बेंजाल्डिहाइड कर दी तो बेंजाल्डिहाइड की कहानी क्या होगी, ये देखो ऐसा 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 ऐसा, ये हो गया कार्बन डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और ये हो गया हाइड्रोजन। थोड़ा सा इसको नीचे बना देता हूं मैं तो कंपैरिजन करने में आसान हो जाएगा। ऐसा 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 ऐसा, फिर यहां पर बना कार्बन, ये बना है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये बना हुआ है हाइड्रोजन, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, ऑब्वियस बात है बेंजीन है तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाएंगे। अब यहां सिचुएशन क्या होती है, फिर से कहानी चलेगी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को बनाएगा नेगेटिव, कार्बन बनाएगा खुद को पॉजिटिव, ठीक है। तो चलिए यहां पर सिचुएशन आ गई कुछ ऐसी, नेगेटिव पॉजिटिव। अब जैसे आपने देखा, बोले अरे यार सर यहां पर भी तो पॉजिटिविटी आ गई, तो बोले सर अब तो बन जाना चाहिए, अब तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इस पे भी आसान हो जाना चाहिए। पर एक बात का ध्यान रखा जाए कि ये क्या है, ये बेंजीन है, और बेंजीन में क्या आता है, बेंजीन में आता है रेजोनेंस। और मैं हर बार बोलता हूं जहां रेजोनेंस आ गया वहां पर मुंह चलाना ही नहीं है, मुंह नहीं चलाना, मैं तो हथियार ही डाल देता हूं, रेजोनेंस आ गया हथियार डाल दो। तो रेजोनेंस की सिचुएशन एक्चुअली में क्या करती है, कार्बन के इस पॉजिटिव वाले एरिया को पॉजिटिव रहने ही नहीं देती, ठीक है। ये जो रेजोनेंस की सिचुएशन है, कार्बन के इस पॉजिटिव एरिया को पॉजिटिव रहने नहीं देती है। कैसे नहीं रहने देगी, बड़ा ही आसान है, यहां पर जो ये डबल बॉन्ड हुए वो क्या हो जाएगा इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, कार्बन का पॉजिटिव गायब। कार्बन का अगर पॉजिटिव गायब होगा तो यार न्यूक्लियोफाइल को अगर कहीं जुड़ना है तो उसको तो पॉजिटिविटी चाहिए, पर मैंने पॉजिटिविटी ही गायब कर दी। और आप बोलो कि सर पॉजिटिव यहां से यहां गया तो यहां तो पॉजिटिव आएगा, जी नहीं, क्योंकि रेजोनेंस की सिचुएशन में क्या होता है कि एक स्टेशनरी स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म होता है, ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन की रिंग में लगातार घूमते रहेंगे, लगातार घूमते रहेंगे, पोजीशन को चेंज करते रहेंगे, जिससे कि कोई न्यूक्लियोफाइल कंफ्यूज हो जाता है कि यार पॉजिटिव आखिर है तो है कहां पर, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि पॉजिटिव तो है ही नहीं। तो इस वजह से जो बेंजाल्डिहाइड है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को क्या कर देता है, अवॉइड कर देता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को तो बिल्कुल प्रमोट करता है, बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को क्या कर देता है, अवॉइड कर देता है। तो आप ये बना सकते हो, सेम उसी तरह से अगर आप आंसर लिखना चाहो तो आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो, द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ बेंजाल्डिहाइड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक, जैसे बताया ना, क्योंकि यहां पर पॉजिटिविटी हटा दी थी। क्यों पॉजिटिविटी हटा दी, बेंजीन की वजह से, सॉरी रेजोनेंस की वजह से। तो इस वजह से क्या हो गया, लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन द प्रोपेनल, द पोलैरिटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इज रिड्यूस्ड इन बेंजाल्डिहाइड। पोलैरिटी रिड्यूस हो जाती है, क्यों रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पर वापस चले गए। इस वजह से क्या बोला गया है कि द पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज रिड्यूस्ड इन द बेंजाल्डिहाइड ड्यू टू रेजोनेंस, और रेजोनेंस आ गया तो मुंह ही क्या चलाना, एंड हेंस इट इज लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनल। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए तो इसी बात पे ये सिंपल सा 2 क्वेश्चन का डीपीक्यू आज का हो गया डन। मैंने बोला था कभी मैं कम क्वेश्चन दूंगा, कभी मैं ज्यादा क्वेश्चन दूंगा, और उसका रीजन यही है कि यार वैरायटी बनी रहनी चाहिए। तुम बोलो यार सर रोज के रोज 8-8, 10-10 क्वेश्चन उठा के दे, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब काम की बात कर लेते हैं। आपको जैसे शुरुआत में मैंने बोला, magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट, जहां पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट आपको फ्री
आपको बिल्कुल कोई कॉस्ट पे नहीं करनी है किसी भी लेक्चर को देखने के लिए, और इतना अच्छा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। सिर्फ सीधा सीधा रजिस्टर करके खुद को यहां जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, इंग्लिश मीडियम यहां पर क्लास आपके पास में आ जाएगी। क्लास 12 आपके पास में क्या बोल देगा कि क्लास 12 में जितने भी फैकल्टी ने लेक्चर बना के रखे हैं सारे लेक्चर आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। आपको सिंपल सा वॉच नाउ पे करना है क्लिक। वॉच नाउ पे क्लिक करके आपको ये देखो कंटेंट ये रहा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, फुल चैप्टर वीडियो, वन शॉट रिवीजन, एमसीक्यू, साथ ही साथ में जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ा के रखे हैं वो सारे आपको यहां पर हो जाएंगे अवेलेबल। आपको सिर्फ क्या करना है, इन वीडियोस को देखना है, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है। और इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स ने अब मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल को भी ओपन कर दिया है, जहां पर अब आपको वही क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री, और साथ ही साथ में अब हिंदी में भी ये अवेलेबल हो गया है। सो फटाफट जाके चैनल को आप क्या कर सकते हो, जल्दी से सब्सक्राइब और अपनी एग्जामिनेशन की तैयारियां करना स्टार्ट कर दी जाए। और अगर आप इतना सब कुछ कर चुके हैं तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में बढ़िया बढ़िया कमेंट करते ही शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच पाए। तो बस इसी नोट के साथ में करते हैं हम इस लेक्चर को एंड। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।